Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, philosopher and guide for the subject audit, and I am here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज का वीडियो होने वाला है one of the most special videos for June 24 batch. This video is going to be on how you should revise audit. मैम क्लासेस कर ली, रिविजन वीडियोस देख ली, सब कर लिया, पर खुद से तो याद करना पड़ेगा ना मैम, उसका टाइम नहीं निकल पा रहा है या समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ एंड कहाँ पे एंड। ये प्रॉब्लम हर बच्चा फेस कर रहा है अभी। सो वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम थ्रू दिस वीडियो वेर इन वी डिस्कस द रिविजन स्ट्रैटेजीज, द नंबर ऑफ डेज जो आपको देने चाहिए, आपको कौन सा सब चैप्टर पहले एंड कौन सा चैप्टर बाद में रिवाइज करना चाहिए, कितने घंटे देने चाहिए उस चैप्टर्स को एंड कैसे रिवाइज करना चाहिए। ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। प्लस स्टे ट्यून टू द एंड, क्योंकि लास्ट में आई विल शेयर सम टिप्स टू स्कोर वेल इन द ऑडिट एग्जाम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो सिचुएशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिचुएशन, आपने ऑडिट की क्लास लगा रखी है बट उसके बाद आपने बुक खोल के भी नहीं देखा, मतलब क्लास दिया, ऑडिट की बुक वहां पे देखी एंड उसके बाद बंद, उसके बाद अभी तक टाइम नहीं मिला कि ऑडिट सब्जेक्ट अभी कवर कर पाए। ठीक है। एंड सिचुएशन टू कि एक बार मैंने पढ़ रखा है एंड एक बार लर्न कर रखा है, अभी बस मुझे एक बार रिविजन लगाना है बिफोर माई एग्जाम। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे मैम सबसे पहले सिचुएशन वन बताओ। हम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। चलो आओ सिचुएशन वन देख लेते हैं, जहाँ पे आपने अपने ट्यूशन के बाद ऑडिट का बुक खोला नहीं अभी तक। तो मैम मुझे कितने दिन देने चाहिए, सबसे पहले तो ये बताइए। तो आपको देने चाहिए 5 डेज, आपको पूरा 5 डेज देना चाहिए ऑडिट को। एंड आई कैन अश्योर कि इस 5 डेज में आपका सारा चैप्टर्स का कवरेज हो जाएगा, एमसीक्यूज का कवरेज हो जाएगा एंड आपके टर्म का पेपर्स का भी कवरेज हो जाएगा। सो इन दिस 5 डेज आप पूरा 100% कवरेज कर ले रहे हो अपने सब्जेक्ट का। पर हाँ, 5 डेज कम्स विद अ कंडीशन कि आप हर रोज मिनिमम 10 आवर्स पढ़ रहे हो एंड दूसरा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, मतलब इधर उधर ऊपर नीचे कोई चल और कर लेता हो, ऑडिट की बुक खोला ही तो कॉर्पोरेट अकाउंट थोड़ा सा पढ़ लेता हो एंड ये वो नहीं। 5 days you need to simply give it to audit, तब ये प्लान वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। इफ यू स्टे डिस्ट्रैक्टेड, चल यार आज 2 घंटा पढ़ लेते, कल 3 घंटा पढ़ लेंगे, वो सब नहीं चलेगा। प्योरली गिव इट टू ऑडिट दीज 5 days एंड यू विल हैव 50 मार्क्स सिक्योर्ड। 5 दिन में 50 मार्क्स। ठीक है। तो सबसे पहले दिन हमें क्या करना है, सबसे डे वन पे हमें क्या करना है सबसे पहले। तो एज यू एंड मी बोथ नो कि कंपनी ऑडिट acquires 30 मार्क्स ऑफ योर सब्जेक्ट, मतलब 30 मार्क कंपनी ऑडिट में से आता है 50 मार्क में। तो सबसे पहला प्रायोरिटी अपना क्या होना चाहिए, कंपनी ऑडिट कंप्लीट करने का। ठीक है। तो डे वन में अपने कंपनी ऑडिट उठाएंगे। मैम कंपनी ऑडिट का सारा चैप्टर साथ में करना है क्या, नहीं, एक एक करके मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अपने करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट का प्रोविजंस, मतलब सेक्शन 139 से लेके 147 में जितना भी प्रोविजंस है, यानी जो आपका पहला चैप्टर बनता है प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट का, वो आप कवर करोगे। ठीक है, वो आप कवर करोगे एंड उसमें मुझे कितने घंटे लगेंगे, जस्ट 7 आवर्स। दिक्कतें हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन गो एंड वॉच द रिविजन वीडियो दैट इज ऑलरेडी लाइव ऑन यूट्यूब। उसमें नीचे रिविजन नोट्स भी दिए गए, आप वो सब भी देख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज माई हेल्प दैट आई कैन डू टू यू। बाकी मुझे नहीं लगता 7 घंटे से ज़्यादा इसमें लगेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रोविजन है, डेज है, ये सब है। तो एक बार भले याद करने में थोड़ा टाइम लगे बट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर कब तक अपॉइंट करना है, 2 बार 3 बार पढ़ा, फिर यार लिख के देख लिया, याद हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है बट डोंट वेस्ट ऑल ऑफ द डे कि नहीं मैं पूरा दिन से यही पढ़ूंगा, नहीं ज़रूरत है। आपको कैसे लर्न करना चाहिए, तो ट्राई रीडिंग दैट सेंटेंस 2 to 3 टाइम्स या 3 to 4 टाइम्स, बस उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। बार बार एक चीज़ रीड करोगे वो ऑलरेडी मेमोराइज हो चुकी होगी। तो 2-3 बार पढ़ा, अब लग रहा है ठीक है यार 4-5 सेक्शंस पढ़ लिया, अभी काम करता हूँ बुक क्लोज करके लिख के देख लेता हूँ मुझे कितना याद है। सेल्फ एनालिसिस टेस्ट भी हो गया वहाँ पे, उससे ज़्यादा ज़रूरत कंपनी ऑडिट के चैप्टर 1 यानी सेक्शन 139 से 147 में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप करोगे जॉइंट ऑडिट एंड ब्रांच ऑडिट।
जो भी उस चैप्टर का ही पार्ट बनता है आपकी बुक में, मैंने एक सेपरेट टॉपिक की तरह दे दिया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोविजंस एंड देन उसके बाद जॉइंट ऑडिट एंड ब्रांच ऑडिट। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने को क्या करना है, ब्रांच ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट कवर करना है। कितना देर लगेगा, 1 घंटा। बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है, लाइक 1 पेज टॉपिक्स है, ये एकदम आराम से कवर हो जाएगा। तो इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 आवर इज इनफ। तो अभी अपने दिन का कितना घंटा निकाल लिए, 8 घंटा निकाल लिए। मैम ने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। तो अभी तो यार 2 घंटे बचे, 2 घंटे में क्या करेंगे, सोएंगे क्या, कवर करेंगे अपने क्या, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी। वो भी उस चैप्टर के ही एंड में दिया रहता है, ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस। तो अपने को रोल ऑफ ऑडिट कमिटी कवर करना है। अब ऑडिट कमिटी में क्या है, एप्लीकेबिलिटी लिमिट है, पावर्स एंड ड्यूटीज है, बस और कुछ नहीं है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। एंड प्लस मैंने उसके लिए एक्रोनिम्स भी बता रखे, पिटीएर एंड क्विप्स, तो वो और आसानी से आपको याद करने में हेल्प करेगा। फिर जो दूसरा चैप्टर आता है आपकी बुक में, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंडर जो दूसरा चैप्टर आता है, कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट, आप वो कवर करोगे आप। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट में क्या है, एप्लीकेबिलिटी है, कॉस्ट ऑडिट कैसे होगा, बस और कुछ नहीं है। ड्यूटीज पावर सब तो एज सेम एज स्टैट्यूटरी ऑडिट है। तो कितना टाइम लगेगा भाई, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी और कैसे कॉस्ट और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है एंड करना है, बस डेज ये सब याद करना है। तो कितना टाइम लग जाएगा यार, 1 आवर इज लाइक बहुत ज्यादा है इसके लिए। विद इन 35-40 मिनट्स आपका कवर हो जाएगा ये। प्लस सेक्रेटेरियल ऑडिट है, उसमें तो बेचारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, उसमें तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि अपॉइंट कैसे करना है एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है, बस और कुछ भी नहीं है। मतलब आपके बुक में भी वो आधा पेज का चैप्टर है। एंड मैंने आपको क्लास में बताया, उससे मोर ऑन द एमसीक्यू साइड आता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव आता भी नहीं है उतना, लाइक वंस इन 5-6 टर्म्स आता होगा डिस्क्रिप्टिव। तो ज्यादा एमसीक्यू का चैप्टर है, तो अपने को इतना टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो फर्स्ट दिन का प्लान समझ में आया। हम देंगे 7 घंटे टू स्टैट्यूटरी ऑडिट के प्रोविजंस, फिर जॉइंट ऑडिट एंड ब्रांच ऑडिट में हम देंगे 1 घंटा, फिर ऑडिट कमेटी में आधा घंटा, एंड लास्ट का 1 घंटा फिर से किस में देंगे, कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट में। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आज तो सिर्फ 9 hours 30 minutes हुए, बख्श दिया, फर्स्ट डे है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आधी घंटा ज्यादा मिले तो चल सो जाते हैं, नहीं, आधी घंटा बिकॉज इट्स योर फर्स्ट डे, तो हो सकता है कुछ बफर रह जाए, आपको आदत नहीं होगी लगातार 10 घंटे पढ़ने की, तो मे बी यू टेक अनइंटेंशनल ब्रेक्स, तो आधे घंटे में वो कवर करने का ट्राई करना है। एंड ये चारों टॉपिक्स उस दिन के दिन ही फिनिश करने का ट्राई करना, डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट डे। अगर आप इसे नेक्स्ट डे पे लेके जाते हो तो वो एक लूप चलता है कि पहले दिन का टॉपिक नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का टॉपिक उसके थर्ड डे का टॉपिक फोर्थ डे, एंड फिर ये प्लान 5 दिन में नहीं है, 10-15 दिन में खत्म होगा। सो डोंट डू दैट। अगर आपको लग रहा है 10 घंटे मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे 12 घंटे लगेंगे, बट 12 घंटे लेके वो खत्म करोगे, डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब डे 2 में अपने क्या करेंगे, ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे आइटम्स पे डिस्कशन है, पीएल के, बैलेंस शीट के, नोट्स के, स्पेशल आइटम्स के लिए। तो फिर इसमें टाइम लग सकता है, मतलब लंबा चैप्टर है, 30-40 पेजेस का चैप्टर है आपकी बुक में, तो इसमें टाइम देना भी चाहिए। इससे क्वेश्चंस आते भी हैं अच्छे खासे, एंड इसके जो प्रोविजंस है वो बहुत कॉमन है, तो बच्चे उसमें भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा करते हैं कि वो मिक्सअप कर देते हैं, अरे ये तो रेवेन्यू में पड़ा था, ये परचेज में भी चलेगा क्या, तो वहाँ पे वो मिक्सअप होने का चांसेस बहुत रहता है। तो मैं इस चैप्टर में जो रेकमेंड करूँगी कि एक बार पहले सारा पीएल का आइटम्स पढ़ लेना, बुक बंद करना, पीएल के आइटम्स के प्रोविजंस छोटे छोटे लिख लेना, उसके बाद फिर बैलेंस शीट का करना, फिर बैलेंस शीट का लिख लेना, फिर स्पेशल आइटम्स का करना एंड स्पेशल आइटम्स का लिख देना, एंड उसके बाद भी आप देखो कि आपके पास दिन में 1-1.5 घंटा बचा है, तो फटाफट एकदम छोटे छोटे कीवर्ड्स में अपने सारा एक बार लिख देंगे। इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर डे 3 में कंपनी ऑडिट प्लस ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। तो हमने चैप्टर 1 जो है प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट का वो कर लिया था फर्स्ट डे में, चैप्टर 2 भी कर लिया था, कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेकेंड डे में हमने थर्ड चैप्टर कवर कर लिया था, दैट इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब अपने पास थर्ड डे आएगा तो अपने लास्ट चैप्टर जो है प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट का वो कवर करेंगे।
ठीक है। अब उसमें अपने क्या कवर करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में बेसिक है ऑडिट रिपोर्ट का डेफिनेशन, सर्टिफिकेट से उसका डिफरेंस, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कारो 2020 एंड आपका नॉर्मल की एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या है, अदर मैटर क्या है, एंड छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी। इसमें 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर आपको लग रहे हैं फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं करना है यार मैम ने 5 आवर्स बोले मुझे 6 आवर्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे लग रहे हैं एक्स्ट्रा तो लगने दो, पर उस दिन वो कंप्लीट करके रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 5 घंटे से ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मिसलेनियस ना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ कनेक्शन है एक दूसरे से बहुत कि यार मैं ये पढ़ के आया तभी मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ के आया तभी मैं ये पढ़ूंगा, नहीं, उतना नहीं है। ओपिनियन है तो फटाफट देखा ये ओपिनियन कैसे कैसे टाइप्स के लिख दिया, एक बार एग्जाम्पल्स चेक कर लिया। कंटेंट्स है तो एक बार देख लिया, कंटेंट्स लिख लिए। तो इजी चैप्टर है, प्लस उतना दिमाग लगाने का नहीं है, तो आई हैव गिवन इट 5 आवर्स। मेरे हिसाब से 5 आवर्स इज मोर देन इनफ, हो जाना चाहिए उस पर। उसके बाद रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर FR। ठीक है, ये कितने पेज का चैप्टर है, 1 पेज का चैप्टर है, बस 1 पेज का चैप्टर है। तो उसमें मुझे कितने देर लगना चाहिए, आधा घंटा। आधा घंटा से बेसी का जरूरत नहीं है। फिर नाफरा, नाफरा आधे पेज का चैप्टर है। 1 पेज का चैप्टर है, ये आधे पेज का चैप्टर है। अब आप बोलोगे मैम बुक में तो 2 पेज है पूरा, अरे 2 पेज में कंटेंट कितना सा है, फर्स्ट पेज में तो कुछ कंटेंट ही नहीं है, नेक्स्ट पेज में ही कंटेंट है पावर एंड ड्यूटीज का, वो भी इतना छोटा छोटा लिखा है। तो आधे पेज से ज्यादा का आई डोंट कंसिडर इट एज अ चैप्टर। तो इसमें भी आपको आधा घंटा ही लगेगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे हूँ, मतलब इस दिन के 6 घंटे बीत गए, मेरे पास 4 घंटे और बचे, बट टिल डे 3 6 आवर्स में मेरा कंपनी ऑडिट पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 30 मार्क्स ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया। ठीक है, फिर आता है ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग। ये आई वोंट से बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स है। एक एक लिखते जाओ, सॉरी एक एक पढ़ते जाओ एंड साथ साथ में लिखते जाओ याद कर करके। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम याद करके लिखने में शायद टाइम लगेगा, बट दैट आई अश्योर यू विल गिव यू बेटर मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कॉमन प्रोविजंस है कि आपको काउंटर फॉइल ऑफ रिसीट्स चेक करना है तो वो 3-4 जगह चेक करना है, तो बच्चा उसमें घबरा जाता है एंड उसको याद लगता है अरे यार मैंने यहाँ ये भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं हो जाओ। इसीलिए आई सजेस्ट राइटिंग इन दीज काइंड ऑफ चैप्टर, जैसे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ FS हो गया, यहाँ पे हो गया, ये सब में राइटिंग इज अ मस्ट। ठीक है, तो 4 घंटे किसको देने हैं, फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग्स को। अब आते हैं डे 4 पे। डे 4 पे अपने को क्या करना है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग खत्म करना है एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग स्टार्ट करना है। तो ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग्स को हमने ऑलरेडी कितना दे दिया था, 4 घंटे। कितने घंटे और जरूरत है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं है। 2 घंटा इज द मैक्स दैट इज नीडेड, क्योंकि उसमें भी एक पेज करके ऑडिट ऑफ बैंक्स भले ही थोड़ा सा लंबा है, बाकी सब 1 पेज टॉपिक्स है उसमें, तो आपको उतना टाइम उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो 1 पेज करके अगर आप याद भी कर रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ 30 मिनट्स 45 मिनट्स पर टॉपिक, तो भी मैंने आपको 6 घंटे दिए, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिविजन वीडियो ऑफ ऑल दीज ऑल्सो विल बी अप ऑन द चैनल वेरी सून, सो यू कैन कंसल्ट दैट। साथ में रिविजन नोट्स भी दिया, अगर आपको लग रहा है कि बुक के नोट्स से और थोड़ा जल्दी जल्दी करना है तो आप वो रिविजन नोट्स भी कंसल्ट कर सकते हो। फिर आता है नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, जो बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग का फर्स्ट सब चैप्टर है, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। इसमें आप सीखते हो ऑडिट का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ऑडिटर का एथिक्स क्या होता है, कैसे ऑडिट करना चाहिए, एवरीथिंग रिगार्डिंग बेसिक्स। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको आप कितने देंगे अपने, 5 घंटे। ठीक है, तो 7 घंटे जिनके बीत चुके हैं, जिसमें हमने 2 घंटा ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग को दिया एंड 5 घंटा नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को दे दिए। फिर ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस। लंबा चैप्टर नहीं है, नाम बहुत लंबा होगा बट चैप्टर लंबा नहीं है, तो इतना बहुत ज़्यादा मेहनत वाला चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे प्रोविजंस है जो आपको देखते हैं। एंड आई फील बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग तो ऐसे भी थोड़ा ना समझने वाला चैप्टर ज़्यादा है,
याद करने से ज़्यादा इसमें अगर आप समझ के जाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसमें कुछ कुछ वर्ड्स याद कर लो, फिर आप पूरा सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो यर आई विल सजेस्ट नॉट री रीडिंग इट, बट एक बार रीड करके उसको खुद के माइंड में फ्रेम करना चालू करो कि अगर मैं ऐसा लिखूँ तो कैसे होगा। ठीक है, फिर अब अपने पास तो चैप्टर ही एक बचा है डे 5 के लिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, जिसके अपने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके, 2 सब चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड है प्रीवियस डे में। तो सबसे पहले अपने करेंगे ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, मिड चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटा नहीं है, तो 4 घंटे देंगे। ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट टेक्निक्स, एनालिटिकल प्रोसीजर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का सैम्पलिंग होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, बस। और इसमें कुछ है ही नहीं, दोनों में ऑब्जेक्टिव बता दिया है, टाइप्स बता दिया है, एंड कहाँ का काम आएगा बस ये बता दिया। बहुत ईजी है, इसमें 2 घंटे से ज़्यादा अपने को नहीं देना है। एंड लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑडिट ट्रेल। टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में तो आप मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो एग्जाम में आएगा तो वो तो आप बना के लिख ही सकते हैं। बट एग्जाम में बना के लिखना, नहीं बना के लिखना, सेपरेट थिंग। आई फील एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज ए इजीली ग्रैबिंग टॉपिक, बिकॉज अपने उस टाइम पे, अपने उस जनरेशन का पार्ट है जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो अपने को वो स्टेप्स बहुत जल्दी जल्दी समझ में आते हैं, अच्छा इसके बाद ये, अच्छा इसके बाद ये, तो दैट वी कैन ईजीली ग्रैब। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर इज इनफ। अब 4 2 6 एक साथ 7 घंटे बीत गए, पर 3 घंटे तो बचे रह गए। अरे तो मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था तुम 5 दिन पूरा दोगे इसको, ऑडिट को आर्डेंटली, तो मैं एमसीक्यू और पेपर्स भी करवा दूंगी। तो अब जब 7 घंटे निकल गए तो 3 घंटे में आपको क्या करना है, 1 घंटे में एमसीक्यूज कवर करने हैं, बिग साइज एमसीक्यू कवर कर लो, एंड बाकी जो 2 घंटे बचे उसमें अपने टर्म का पीटीपी एंड एमटीपी रेफर कर लो। ठीक है, थम्स अप। चलो, अब दूसरा सिचुएशन, आई नो बहुत कम लोग इस सिचुएशन में फॉल कर रहे होंगे, बट ठीक है, जो भी फॉल कर रहे हैं जरा सुनिए। तो आपने एक बार ऑडिट लर्न कर रखा है, एक बार कर रखा है, अब आपको लग रहा है आप थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला उसे भूलने लगे हो, इसलिए आपको रिवाइज करना है। तो मुझे कितना दिन देना चाहिए उसके लिए, मुझे 3 दिन देना चाहिए। आप बोलोगे मैम सीधा 5 से 3, हाँ 5 से 3, क्योंकि आपको अभी 3 से उसको डे बिफोर एग्जाम में भी लेके जाना है। तो अभी से टाइम शॉर्ट करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब वो डे बिफोर एग्जाम लगेगा यार अभी तो 4-5 दिन मिलने चाहिए था तभी मैं ऑडिट कवर कर पाऊंगा, एंड आप उस टाइम पैनिक करने लग जाओगे। इसीलिए ऑलवेज ट्राई, नॉट जस्ट इन ऑडिट, कोई भी सब्जेक्ट में जब आप सेकंड डिवीजन में बैठ रहे हो तो उसका डेज कम से कम 50% कम कर दो, कि जब ये 50% कम वाला डेट और 50% कम हो तो एग्जाम का जितना आपको टाइम मिल जाए, एंड यू डोंट पैनिक इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो मुझे 3 दिन लगेंगे। तो मैम मैं डे 1 में क्या करूँगा, डे 1 में आप स्टैट्यूटरी ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, ऑडिट कमेटी, कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एफएस कवर करोगे। मतलब कंपनी ऑडिट का मेजर चंक आप डे 1 में कवर करोगे। ठीक है, डे 2 में मुझे क्या करना है, कंपनी ऑडिट का सिर्फ एक चैप्टर बचा था, सब चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले मेरे को वो हटाना है, वो कवर किया, एंड उसके बाद ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स भी खत्म कर दिया उस दिन। क्या ऐसे ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग एंड इससे होगा क्या, स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग भी स्टार्ट कर देंगे, एंड इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट कर लेंगे। ठीक है, एंड लास्ट डे सारे रिमेनिंग टॉपिक्स जो भी आपकी बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग के जितने रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं वो आप कवर करोगे। ठीक है, इसके बाद अगर टाइम मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मिल जाए तो एमटीपी और पीटीपी सॉल्व कर सकते हो, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 3 दिन में पूरा ऑडिट भी कवर कर रहे हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इट इज़ अ वेरी गुड एफर्ट। यू कैन फॉलो दिस टाइमलाइन, बट इफ यू लैग अराउंड, और अगर आप 3 दिन में पूरा सिर्फ चैप्टर्स भी कवर कर रहे हो, वेरी गुड एफर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आई जस्ट टेल यू कि मैं इस प्लान के साथ कोई हाइपर रियलिस्टिक बनी नहीं। वॉट आई फेल्ट कोई भी स्टूडेंट को लगना चाहिए मैंने उतना ही दिया है। सो डोंट फील कि ये
ओवर अचीवेबल प्लान है या हो ही नहीं सकता, वैसा नहीं है। वी विल ट्राई कि हम इसी प्लान को पूरा फॉलो करें। वी विल ट्राई आर बेस्ट। नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर नहीं होगा तो पैनिक नहीं करना है। 3 दिन में ऑडिट भी करना इज अ गुड एफर्ट, ठीक है। बट अपने ट्राई करेंगे एंड अदियर करेंगे कि एटलीस्ट अपने डे वाइज पूरा कर लें। डे वाइज अगर डे 1 में है कि कंपनी ऑडिट का 3 स्टार्टिंग का चैप्टर्स कवर करना है तो वी विल ट्राई एंड पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड वो डे 1 में तीनों सब चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। डे 2 में अगर है कि अपने को ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स बेसिक्स करना है एंड कंपनी ऑडिट का चैप्टर खत्म करना है तो वी विल ट्राई एंड पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड इसमें खत्म करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इन डे 3 अपने को पूरा कंप्लीट करना है एंड वी विल ट्राई एंड स्पेयर सम टाइम फॉर एमटीपी एंड पीटीपी, ठीक है। चलो बढ़िया। अब मैम आपने लालच दिया था वीडियो के एंड तक रहने के लिए, इसी के लिए तो मैं वीडियो पूरा एंड तक देख रहा था। अच्छा चलो आओ, वील डिस्कस हाउ यू कैन स्कोर बेटर इन ऑडिट। सबसे पहली चीज, जब भी आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर देख रहे हो तो आप देखोगे एमसीक्यूज आर प्रिटी इजी। एमसीक्यूज में कोई केस स्टडीज नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट अलग सा प्रोविजन नहीं पूछा गया है, कोई डिस्टेंट प्रोविजन जो छुपा हुआ है विद इन द लाइन्स वैसा नहीं पूछा गया। MCQs in this paper are very direct. So always try and attempt जितना MCQs possible है सब। क्या मैम मुझे एग्जाम पेपर देखते ही सबसे पहले MCQs देख लेना चाहिए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर आप MCQs कर पा रहे हो सारा तो 30 मार्क्स ऑलरेडी यू हैव सिक्योर्ड। जैसे आप देखोगे ना एग्जाम हॉल में कि आपने 30 मार्क्स सिक्योर कर लिया, यू योरसेल्फ विल फील वेरी रिलीव्ड, क्योंकि 30 मार्क्स हो गया है, बाकी आपको रिमेनिंग 70 मार्क्स कवर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने को क्या करना है, फिर अपने को नेक्स्ट क्या ध्यान देना है कि कंपनी ऑडिट अपना प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। कंपनी ऑडिट अपना प्रायोरिटी होना चाहिए। डे बिफोर एग्जाम में भी अपने को क्या ट्राई करना है कि कंपनी ऑडिट अपने पूरा पहले कवर कर ले। बाकी चैप्टर्स हो नहीं हो दैट इज अ सेकेंडरी चीज, पहले अपना टारगेट होना चाहिए कंपनी ऑडिट पूरा कंप्लीट कर ले। बाकी हो पाया तो अच्छा, नहीं हो पाया तो वी विल सी टू इट, ठीक है। क्योंकि इफ यू आर कवरिंग कंपनी ऑडिट तो एटलीस्ट यू आर अश्योर्ड कि मैंने 60% तो कवर किया है डे बिफोर एग्जाम, ठीक है। फिर मैं जैसे जैसे आपको रिविजन वीडियोस दे रही हूँ उसमें आप देखोगे एक डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चन भी दे रही हूँ जिसमें आई एम डिस्कसिंग ऑल द रेपिटेटिव एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे आपको क्या हेल्प होगी कि सपोज कंपनी ऑडिट कर लिया एग्जाम के पहले एंड फिर अकाउंट्स में लग गए एंड उसके बाद टाइम नहीं मिला बाकी चैप्टर्स करने का, सुबह एग्जाम के पहले या लास्ट में सोते हुए बस वो डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस एक बार रेफर कर लेना। एक बार नजर से घुमाया भी रहेगा ना तो भी अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आप कुछ तो लिख पाओगे, ठीक है। तो मेक डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। उसको हैंडी रखो, अगर लगता है तो प्रिंट करवा लो, पीडीएफ में कंफर्टेबल हो तो वैसे डाउनलोड करके रख के रखो कि कंपनी ऑडिट कवर करने के बाद इफ आई डोंट गेट टाइम एटलीस्ट आई कैन रेफर दोस, ठीक है। एंड लास्टली हर वीडियो के साथ आई एम गिविंग रिविजन नोट्स ऑल्सो, तो अगर आपको लग रहा है कंपनी ऑडिट और ये सब मुझे साथ में कवर करना है एंड कंपनी ऑडिट को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मतलब मुझे 2 घंटे में पूरा कंपनी ऑडिट कवर करना है, तो यू कैन रेफर टू दैट रिविजन नोट्स, फटाफट एकदम यू कैन रिवाइज द टॉपिक्स। बट उसके साथ हमेशा याद रखना अगर रिविजन नोट्स में 2-4 वर्ड्स दिए तो माइंड में सेंटेंस फ्रेम कर करके वो बोलना, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो माइंड में बोल के रखना कि एन ऑर्डर नीड्स टू टेक एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स इन रिगार्ड टू सेल्स, ऐसे आप रिवाइज करोगे। एग्जाम का पहला दिन है, पूरा जो भी आपने प्रिपरेशन किया आई डन इट फॉर दिस डे ओनली, सो डोंट लेट इट गो वेस्ट जस्ट बाय सेइंग टाइम नहीं है, मैनेज नहीं हो पाया, एवरीथिंग विल गो इन वेन। तो ट्राई एंड कवर एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कंपनी ऑडिट फटाफट करना है तो रिविजन नोट्स है, दूसरे चैप्टर्स का चाहिए तो डे बिफोर एग्जाम नोट्स है, वट एवर मुझसे हो रहा है आई एम गिविंग इट टू यू, ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज पुट द सेम काइंड ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चन और रिविजन नोट्स तो दे दिए बट एमसीक्यूज आपने बोला इतना इंपॉर्टेंट है 30 मार्क
इजीली सिक्योर हो जाएगा, तो उसका क्या? So for that also I have planned that I'll be taking an MCQ session with you people, जिसमें हम ट्राई करेंगे 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा MCQs हम कवर कर ले, विच विल कवर बिट साइज MCQs, आपके पुराने पेपर्स का MCQs, MTPs का MCQs एंड PTP का MCQs, लाइक 100% कवरेज। ठीक है, MCQs पूरा कवर मैं करवा दूंगी, दैट इज माई गारंटी। The video for MCQs for corporate accounting is already up on the channel by Avinash sir, and I'll put this video for auditing. तो अगर आप ये 2 videos कर रहे हो तो 30 on 30 is guaranteed। ठीक है, so I will get done with that video as soon as possible and put it up on the channel, so stay tuned for that। And I hope this video really helped you। अगर कुछ भी queries है, you can put it down in the comment section, I'll be happy to answer। and अपने को audit करना है, अपने से हो जाएगा, always and always remember that। Thank you।